आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जी, जस्टिस सतीश चंद्र जी कोर्ट में जो सुनवाई थी हमारे मामले की, जिसमें याचिकाकर्ता हमारे 107 हैं जो मूल निवासी हैं, जिनमें प्रमुखता से सोहनलाल मिश्रा हैं, नारायणी सेना के रामानुजाचार्य जी हैं, कौशल किशोर कथावाचक जी हैं। ये याचिका हमारी जो वृंदावन में उन लोगों के द्वारा लगाई गई जो मूल निवासी पेपर लगे हुए, उर्दू से हमने हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लगाए। इनके जो घर हैं इनमें भी मंदिर हैं और ये कुंज गलियां ही इनके घरों की आसपास की हैं, जो कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए जाती हैं। 8 गलियां हैं, 4 गलियां जाने की, 4 गलियां आने की रख लीजिए। ये हमारे प्रस्ताव हैं। 1000 से अधिक जमीन की कालीदाह में जगह है। याचिका हमारी इसी बात को लेके है और ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज डबल बेंच में सुनी और इसके साथ ही क्योंकि मामला गंभीर है, सनातन धर्म से जुड़ा विषय है, वैश्वीकरण के विरोध में है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, विरासत को संभालना है, विकास को भी चलाना है, तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने उसको माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ के लिए रेफर किया है कि अब आगे लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस की, हमारे केस की सुनवाई करेंगे, जिसमें हमने मांग की है कि यूपी ब्रिज प्लानिंग बोर्ड और डेवलपमेंट एक्ट 2015 भी आहत ना हो। साथ में जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के आर्टिकल 29, 1, 25, 26, 51 ए, एफ, ये भी, इसका भी हनन नहीं होना चाहिए। भारत में लोग वैश्वीकरण के लिए नहीं वृंदावन मथुरा आते हैं, वहाँ सनातन धर्म और साथ में वैष्णव संप्रदाय का जो पूजा स्थान है उसके लिए आते हैं। तुलसी वन, नवग्रह, बहुत चीजें हैं, ऐतिहासिक हैं और इन कुंज गलियों ने ही मुगलों से, अंग्रेजों से, उनके आतंक से जब वो मंदिरों को खंडित कर रहे थे और सोना चांदी भर के ले जा रहे थे, इन कुंज गलियों की वजह से नहीं जा पाए। ये विरासत है, ये इतिहास है, सनातन धर्म इतिहास को संभाल के चलता है। बहुत अच्छी बात लगी कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को अपने मन की बात में कहा कि पांडुलिपियों का संरक्षण होगा और इसके लिए पांडुलिपियां संरक्षण हो रही हैं। हम कहते हैं पांडुलिपि के साथ साथ हमारी विरासत को भी संरक्षित कीजिए। मथुरा वृंदावन में विरासत है, ये हमारी आवश्यकता है और उसके विरोध में केवल वही लोग नहीं हैं जो वहाँ की महिलाएं हैं, चुनरिया पहन के बैठी हैं, वो वहाँ कम से कम 65 दिन हो गए हैं इस बात को, उनका धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक कानून के साथ ज्ञापन दे रही हैं और गर्मी में, बारिश में बैठी पड़ी हैं महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के। तो ये भावना होनी चाहिए। सरकार भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसमें भी हो। हजारों एकड़ जमीन यमुना के पास, केशी घाट और यमुना के पास पड़ी हुई है, कालीदाह के पास, उसमें जो भी डेवलपमेंट करना है करें। आश्रमों के लिए देनी है, होटल्स के लिए देनी है, शू रैक के लिए देनी है, पार्किंग के लिए देनी है, पुल ओवरब्रिज बनाए जाएं, वहाँ व्यवस्था हो, उस व्यवस्था से सौंदर्यीकरण हो सकता है, लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए, विकास भी हो और साथ में विकास के साथ साथ जो हमारी विरासत है, प्राचीन विरासत है, सनातन धर्म की विरासत है, उसकी भी रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज डिवीजन बेंच का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे याचिकाकर्ताओं जो 107 के करीब हैं, जिनको मुख्य रूप से लीड कर रहे हैं सोहनलाल मिश्रा जी, वहीं के मूल निवासी, नारायणी सेना के रामानुजाचार्य बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कौशल किशोर कथावाचक जी लगातार पूरे देश में कथाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये सब मूल निवासी हैं और इनकी भावनाओं का आदर हो, इनकी भावनाएं, ये लोग क्यों वहां लगे रहे। हर घर में मंदिर है, वहां देश विदेश से आते हैं, दुनिया से आते हैं, दुनिया से देखने लोग कुंज गलियां देखने आते हैं, कृष्ण भगवान की उस इतिहास को देखने आते हैं, उस विरासत को देखने आते हैं, सुदामा के प्यार की गलियां देखने आते हैं, राधा कृष्ण की गलियां देखने आते हैं। तो इनकी भावनाओं का आहत न हो और उनका भी आदर हो, विकास भी हो, बीच का रास्ता निकाला जाए। सुल्तान सिंह रिपोर्ट हमने कोर्ट की है, उसमें कॉरिडोर को छोड़कर और सारी बातें मानी जाएं। हम सब बातों को मानने के लिए तैयार हैं। समय बढ़ाने की बात हो, अतिक्रमण हटाने की बात हो और सब चीज़ों को करने के लिए तैयार है, लेकिन घर न तोड़े जाएं, मकान न तोड़े जाएं, क्योंकि घर में उनमें मंदिर है और उसमें वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और भावनाओं के साथ रहते हैं।